आज मेरे लिए जब इनविटेशन मिला तो आ गई, लेकिन आके जो सुना दादा आने वाले हैं तो अब मेरे हालत क्या है आपको पता चलना चाहिए सबको। मेरे दादा है, फिलोसोफर है, मेरा गाइडर है। तो ऐसे मेरे नॉर्थ ईस्ट का आइकन, जो उनका नॉर्थ ईस्ट का एक फूल जो फ्लावर है उसका महक पूरा भारत में है, ऐसे मेरा हेमंत विश्व शर्मा जी है। और हमारे साथ योग ऋषि गुरु रामदेव जी है, जो ऋषि नहीं केवल हमारी परंपरा, हमारी स्वदेशी कैसे दुनिया को रूबरू कराता है, बाबा जी हम सबको दिखा दिया, सिखा दिया है। और हमारे सामने आपका बहुत ही प्रिय, आप लोगों का कितना प्रिय मेरे को पता चला जब कुछ दिन पहले आई थी, पूरा भारत में प्रिय है हमारा संबित जी, मेरे भाई। और एक बड़ा दादा है बैजयंत पंडा जी, जो कल उनकी जन्मदिन भी थी, सबके तरफ से उनको बधाई। और ओटीवी की जितने भी आप लोग हैं ओटीवी का, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने लोग डिग्नेटरीज उपस्थित हैं सबको मेरे तरफ से जय जगन्नाथ। मैं इस जगन्नाथ जी की पावन भूमि में आने का एक शुभ अवसर आप लोगों ने मुझे दिया है। उत्कल प्रदेश में इस पावन भूमि में मैं सबको नमन करती हूँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मैं त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के छोटा सा एक स्टेट त्रिपुरा प्रदेश से आती हूँ, जिसका भूमि 10,500 स्क्वायर किलोमीटर की है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की पावन भूमि है। आपका उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का जितना प्यार है, जितना श्रद्धा है, मेरे स्टेट, मेरे पूरा नॉर्थ ईस्ट में इतना ही श्रद्धा है, इतना ही समर्पण है। और एक बात है, जो उड़ीसा का भूमि हमारे बंगाल से पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया को जो व्यक्ति ने जो आंदोलन खड़ा किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका भी जन्मभूमि उड़ीसा है, कटक है। उस भूमि को मैं, वीर का भूमि को मैं और भी प्रणाम करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट सब लोगों ने बात करते थे, सब लोगों ने महिला को लिए, किसानों के लिए, सबसे गरीब लोगों के लिए सब लोगों ने बात किया, सब सरकारों ने बात किया है। लेकिन सही मायने में गरीब लोगों को कोई एड्रेस किया है और भारत के हर एक कोने को डेवलपमेंट के तौर पर आगे ले जाने के लिए जो व्यक्ति ने काम किया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट क्या है, मैं आपके सामने जो प्रस्तुत हूँ। मैं इतना छोटे से गांव से अभी ओटीवी जो प्लेटफॉर्म में मुझे को आने का आप लोगों ने अवसर दिया है, इतना बड़ा हस्तियों के साथ मेरे को बोलने का जो अवसर दिया है वो मोदी जी के कारण से मैं अवसर मिला है मुझे। इतना छोटे से गांव से किसान परिवार से मैं आती हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को ऐसा बोलती हूँ जो मैं दूसरे पार्टी में रहती, मैं मेरे स्टेट में तो सीपीएम था, कांग्रेस है, मैं दूसरी पार्टी में मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी में होती तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी कभी नहीं बन सकती थी। मैं अभी मोदी जी की शासन में, भारत सरकार में, माननीय प्रधानमंत्री जी की साथ कैबिनेट में मैं राज्य मंत्री के रूप से सोशल जस्टिस में काम करने का अवसर मुझे दिया है। हम लोगों ने देखा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला का को डेवलपमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक स्वसहायक समूह को शुरुआत किया है, गांव-गांव तक अभी 10 करोड़ महिला इस ग्रुप से इन्वॉल्व है। 10 करोड़ ग्रुप से एक एक ग्रुप को 10 लाख का तक पैसा देने का व्यवस्था था। अभी कोई ग्रुप 1 लाख से 20 लाख तक पैसा ले सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है
ओनली 4 to 6%। इस महिला के साथ बात करते हैं, बात करने के पूछता हूँ भाई आपको पैसा कैसे मिला, यानी CLF भी है, BU विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है। एक एक CLF में 200, 250, 300 का ग्रुप है। बैंक उनको 4 से 5 करोड़ लोन देते हैं। मतलब एक महिला का समूह है जो चलाते हैं, उस ग्रुप को 4-5 करोड़ का लोन मिलता है। मतलब वो बैंक की तरह काम करता है महिला लोग। BU को 1.5 से 2 करोड़ लोन मिलता है, वो ग्रुप को देते हैं। ग्रुप को 1.5 से 20 लाख तक पैसा मिलता है। उन लोगों को जो पूछता हूँ आपको पैसा कैसे मिला, बोले मोदी जी ने दिया है हमको लोन। मोदी जी के कारण, हमारा जो गारंटर है 20 लाख रुपया का जो गारंटर है वो मोदी जी है, इसके लिए हम लोगों को लोन मिला। मैंने बोला इंडिविजुअली आप जाइए ना बैंक में, आपको पैसा मिलेगा। बोला हमको 10,000 रुपया भी कोई नहीं देने वाला है, लेकिन मोदी जी के नाम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से नाम से जब हम जाते हैं, अपना आजीविका को आगे लेके जाने के लिए, आपका परिवार को खड़ा करने के लिए हम जब काम करने के लिए जाते हैं ना, मोदी जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया। एक शक्तिशाली माँ, शक्तिशाली भारत, वुमेन एम्पावर, वुमेन लेड गवर्नमेंट कैसे बना सकते हैं, मोदी जी ने पिछले 9 सालों में हम लोगों को दिखा दिया। अभी अलग के कॉन्सेप्ट क्या है, लाखपति दीदी, क्योंकि महिला के हाथ में रोजगार होगा तो परिवार अच्छा चलने वाला है। महिला के हाथ में रोजगार होगा तो जो गृहस्थ हिंसा है उसको कम हो जाएगा। महिला के पास पैसा है तो एजुकेशन सिस्टम, लड़का लड़की जितने भी बच्चे उसको पढ़ा सकते हैं अच्छे से, उसको सेहत अच्छा रह सकते हैं, एजुकेशन से लेके पूरा परिवार। क्योंकि एक जने का इनकम से परिवार ठीक से नहीं चल पाएगा। महिला के हाथ में रोजगार होना चाहिए तो भी महिला का बात सुना जाएगा। वो जो कॉन्सेप्ट मोदी जी ने दिया है, उस पूरा भारत के उड़ीसा से लेके पूरा भारत में आज उस कॉन्सेप्ट चल पड़ी है। और अभी कॉन्सेप्ट क्या है दिया माननीय मोदी जी ने, लाखपति दीदी। अगले 2 सालों में 2 करोड़ लाखपति दीदी निर्माण करना है। मैंने कुछ दिन पहले मेरे एक गांव में गई, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल पड़ी है, उसमें एक महिला को बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर बोल के उनको एक प्राइज़ दिया गया, फेलिसिटेट किया गया। मैंने उन दीदी को पूछा आप महीने में कितना इनकम करते हो, बोलता है किसी महीने में 20,000, किसी महीने में 30,000 इनकम करती हूँ। और लाखपति दीदी ऐसे बन गए। मेरे स्टेट में तो 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें 5 लाख के ऊपर महिला है, जिसमें 83,000 महिला लाखपति दीदी छोटा सा एक स्टेट में बन गया। अभी दूसरा क्या है, नमो ड्रोन दीदी। महिला को आगे ले जाने के लिए 33% रिजर्वेशन तो दिया है, लेकिन नमो ड्रोन दीदी क्या है, महिला को, दीदी को नमन करो। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, महिला को प्रणाम करना है। नमो ड्रोन दीदी एक इनोवेटिव आइडिया है। मोदी जी जो भी कॉन्सेप्ट लेता है तो नया एक इनोवेशन है, जिसमें हम खिलौना को घुमाते हैं रिमोट से। हमारा घर में बैठे हुए जो माँ खाना पकाता है और रिमोट से अभी उन्होंने ड्रोन को उड़ाएगा। इतना सुंदर एक व्यवस्था उन्होंने दिया है। 15,000 महिला को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगले 2025 तक खेतों में काम करने के लिए, उसको फर्टिलाइज़र, दवाया सब छिड़कने के लिए महिला को नमो ड्रोन दीदी 15,000 महिला को उसका ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनिंग शुरू हो गया। उसके अलावा 15,000 उसके साथ सहकारी असिस्ट करने के लिए 15,000 महिला को भी ट्रेनिंग दे जा रहे हैं। तो महिला को, गांव की महिला अभी रिमोट से हमारी खेती में काम करने वाले सब किसानों को मदद करने वाले हैं। ऐसा जो महिला को काम दे रहा है, कभी सोचा भी नहीं था महिला को इतना सशक्त करने का कोई काम कर सकते हैं। वो मोदी जी के कारण से संभव हुआ है। हम लोगों ने देखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा पहला जो काम प्रधानमंत्री जनधन जो अकाउंट खुला, बहुत लोगों ने कटाक्ष किया है, अकाउंट खुल के क्या करेंगे। जो अभी 50 करोड़ अकाउंट्स है, जिसके अंदर 65 अकाउंट्स हमारा महिला का है। अभी डीबीटी के माध्यम से गैस का चूल्हा हो, महिला का सशक्त करने के लिए उज्ज्वला का गैस का चूल्हा 10 करोड़ का ऊपर महिला को दिया गया है।
हम जो महिला है, हम कभी सोचा नहीं था जो लाल किला के प्राचीर में एक प्रधानमंत्री उठ के खड़ा होके हमारी देश के कोने कोने का महिला का सम्मान रक्षा करने के लिए, शौचालय निर्माण करने के लिए बात बोलेगा। वो 11 करोड़ महिला को शौचालय देके हम लोग को सम्मान को वृद्धि किया है। ऐसा प्रधानमंत्री हर एक चीज़ों में महिला को आगे ले जाने के लिए जितने भी योजनाएं उन्होंने बनाया पिछले 9 सालों में, सब में अंदर किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, छोटे तबके का लोगों को उन्होंने आगे लेके जाने के लिए काम किया है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जो मुद्रा लोन के माध्यम से 46 करोड़ लोगों को अभी तक लोन मिला है, जिसमें 56% महिला को इसी तरफ से लोन मिला है, जो अपने आजीविका, अपने आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य में महिला को आगे ले जाने के लिए उस सुविधा उन्होंने दिया है। हमारा जो यूथ है, भारत का जो यूथ है, दुनिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड यूथ किसी कंट्री में है, वो हमारा देश में है। उस टैलेंटेड यूथ को अभी हमको नया किया है। 2016 से पहले स्टार्टअप के नाम से कोई किसको पता नहीं था। स्टार्टअप किया है, कोई 100 का करीब स्टार्टअप था, अभी 1 लाख का ऊपर हमारा स्टार्टअप हमारा देश में है, जिसके हमारा यूथ है, हमारा महिला है, नया नया इनोवेशन लेके, नया स्टार्टअप को लेके अपना स्वरोजगार आत्मनिर्भर होने का रास्ते में आगे चल पड़ी है। तो इसी मेरे जो विभाग है, मेरे विभाग में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले नेग्लेक्टेड था। सबसे जो लाचार व्यक्ति है, शोषित है, वंचित है, इसी जो हमारा दिव्यांगजन है, उसी विभाग से आते हैं। 2016 से पहले दिव्यांगजन के लिए ओनली 7 दिव्यांगता को दिव्यांगता माना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 से 21 दिव्यांगता को दिव्यांगता का श्रेणी में लाया है। और दिव्यांग जो वर्ड है, पहले हम उसको डिसेबिलिटी है, फिजिकली चैलेंज्ड है, ऐसा शब्द उनको बोलते थे, जो उसको मन को दुखता था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको दिव्यांग नाम दिया। दिव्यांग मतलब दिव्यांग अंग जिसके पास है, जो हमसे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, ऐसा दिव्यांग नाम देके पूरा सोसाइटी को, पूरा समाज को उन्होंने सम्मानित किया। कुछ दिन पहले अर्जुन पुरस्कार मिला है शीतल देवी को, जो जम्मू से आते हैं, जो हाथ जो पैर सब कुछ हमारे पास है, जो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो ऐसा तीरंदाजी करके उनको प्राइज़ मिला है, उसको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऐसे करके उस विभाग में हमारी SC वेलफेयर है, OBC वेलफेयर है। OBC के लिए बहुत सारे लोग रोना रोते हैं, बहुत सारे लोग रोना रोते हैं। OBC जो स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक सब तो है, लेकिन उसके अलावा एक स्कॉलरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे स्कॉलरशिप शुरू किया, जो मेन इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, जो PhD करने के लिए और MPhil करने के लिए जो OBC बच्चे हैं, उसके लिए पूरा GRFO, SRFO 37,000 और 42,000 करके उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। SCs के लिए भी, OBCs के लिए। भारत में बहुत सरकारें आया है, लेकिन SCs बच्चों और OBCs बच्चों के लिए PhD और MPhil करने के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया है। और OBCs के लिए जो अधिनियम है, कमिश्नरेट, सब मोदी जी ने वो किया है। मैं छोटे से एक प्रांत से आती हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया से नेग्लेक्टेड थे, डिस्कनेक्ट थे। हमको भी नॉर्थ ईस्ट हमारे भारत का भागीदारी है, हम भारत का पार्ट है। हम लोगों को मोदी जी आने से पहले हमारा मन में नहीं था। मोदी जी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट का हर एक व्यक्ति मानता है दिल्ली हमसे दूर नहीं है, दिल्ली हमारा दिल के पास है। मोदी जी ने पूरा महिला को नहीं है, पूरा किसानों को नहीं है, पूरा बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ दिया। और आज मुंबई का जितना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का भी सेम टू सेम डेवलपमेंट हो रहा है। उसका अष्टलक्ष्मी का दर्जा दिया। अभी पहले कोई भी अच्छा काम होता था दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में होता था। हमारी एम्स हॉस्पिटल अभी गुवाहाटी में हुआ, हमारी वंदे भारत भी हमारे गुवाहाटी से शुरू हुआ है। और हमारी जो बोगीबिल ब्रिज हो, और अरुणाचल जैसा स्टेट में स्वतंत्रता के 75 ईयर्स में एक स्टेट में एयरपोर्ट का
के लिए तरसते थे, एयरपोर्ट नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 ईयर्स के बाद अरुणाचल में एयरपोर्ट दिला दिया। रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर वेज हो, रेल कनेक्टिविटी हो, सब कुछ से हमारे नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग है और नॉर्थ ईस्ट भारत का न्यू इंजन है। और न्यू इंजन से हम लोगों ने दो भाई बहन इधर आप लोगों ने बुलाया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम ने हम लोगों को दिया और सबको आशीर्वाद मिला। सबको जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री प्रतिमा भौमिक जी। आपके ये शब्द हमें याद दिलाएंगे कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें हमारा भी योगदान चाहिए। एक और ताली की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर दोज एम्पावरिंग वर्ड्स। पुणे से अनुरोध करी समस्त को मोबाइल फोन्स गुड़िक साइलेंट मोड रखिए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के तट पर चमकता हुआ वो हमारा पड़ोसी राज्य जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, खान पान के लिए, नृत्य संगीत के लिए और अच्छे लोगों के लिए प्रसिद्ध है, उसके मुख्य आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। वी लव हिम एज एन एथिकल पॉलिटिशियन एंड व्हेन इट कम्स टू लव फॉर नेशन ही सिंपली स्टैंड्स आउट। There is a short audio visual that will speak volumes about the success of our honorable chief guest. May we have the AV please. हिमंत विश्व शर्मा आसाम 15तम मुख्यमंत्री तथा नुआ आसाम गठन अन्यतम प्रमुख बिंधाणी। देशर उत्तर पूर्वांचल राज्य समूह जातीयतावाद लहर खेलाइबारे श्री विश्व शर्मा रही प्रमुख भूमिका। राजनीति विज्ञान छात्रु जड़े सफल राजनेता पलटिथिबा श्री विश्व शर्मा वृत्ति जड़े आईनजीवी। प्रत्यक्ष राजनीति में जोगदेवा पूर्व से गौहाटी न्यायालय वकिलाती करी बेस प्रसिद्धि अर्जन करते। 2001 मसीह कांग्रेस टिकेट रे जालुकबारी आसन विजयी होई आरंभ करथिले निज राजनीतिक कैरियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श अनुप्राणित होई 2015 मसीह कांग्रेस छाड़ी जोग देइथिले भारतीय जनता पार्टी रे। 2016 मसीह राज्य में प्रथम थर पर गठित सर्बानंद सोनोवाल नेतृत्वाधीन बीजेपी सरकार रे तांको मिलिला शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ परि बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट मंत्री पद। 2021 मसीहा विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी पुणी थे विपुल भोट पाई संख्या गरिष्ठता हासिल करने पर श्री विश्व शर्मा को मिला आसाम 15तम मुख्यमंत्री पद। राजनीति सहित क्रीड़ा में बेस रुचि रखुवा श्री विश्व शर्मा वर्तमान बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सभापति भाव अवस्थापित। पूर्वर आसाम क्रिकेट एसोसिएशन एवं आसाम बैडमिंटन एसोसिएशन सभापति रही सारी श्री विश्व शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वांचल विकास प्रक्रिया से होती अन्यतम बिंधाणी। And may I request you, sir, to please honor us with your address, Shri Himant Vishwa Sharma. हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की सम्मानीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, मैडम जागी पंडा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कभी उड़ीसा में कोई पब्लिक फंक्शन आज तक मैंने नहीं किया हूँ, तो मैं OTV को धन्यवाद देता हूँ कि ये पावन भूमि में मुझको बुलाया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और जब जय पंडा जी ने मुझको बोला कि आपको आना है, साथ में संबित पात्रा जी भी है, दोनों हमारे उत्तर पूर्व का मालिक भी है हमारा पार्टी का ओर से, एक हमारा आसाम के प्रभारी है और एक हमारा उत्तर पूर्व की पूरी कोऑर्डिनेटर है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असम और उड़ीसा का एक बहुत गहरा संबंध होते हैं। आप लोगों की मालूम है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। असम में 15 से 20 लाख उड़िया लोग रहते हैं। उड़ीसा से जो गए थे चाय बागान में काम करने के लिए 15 to 20 लाख उड़िया लोग असम में रहते हैं। वो उड़िया भाषा बोलते हैं और उड़िया संस्कृति को उन्होंने असम में अभी भी जीवित करके रखा है। उनको मालूम भी नहीं है उड़ीसा में उनका गांव कहाँ है। कभी कभी आते हैं अपना गांव ढूंढने के लिए, लेकिन उसको गांव नहीं ढूंढा जाते हैं। इसलिए ब्रिटिश ने वो लोगों को जब लेके गया था
दे कट द रूट्स फ्रॉम देम, उनको मालूम नहीं होते हैं। लेकिन आजकल वो लोग बहुत आगे बढ़ा है। और कभी कभी मुझको मिलते हैं कि दादा उड़ीसा गया था गांव ढूंढने के लिए, लेकिन गांव नहीं मिला। ऐसा ही उनका जीवन है। राष्ट्रपति महोदय इसीलिए असम में जब भी असम जाते हैं, मैं राष्ट्रपति महोदय को हमेशा बोलता हूं कि आप उड़ीसा का बाद आप असम का ही बेटी है, और वो भी और खुशी से इसको स्वीकार भी करते हैं। आज OTV का फोरसाइट जो कॉन्क्लेव फोरसाइट 2024 टॉपिक है लास्ट माइल डेवलपिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने टॉपिक में तो 2 साल बोल लेता हूँ, बट आई थिंक प्रतिमा दी ने बहुत सारे विषय को कवर किया है कि कब अभी भारत में एक अंत्योदय का, गरीबों का उत्थान के लिए कैसे निरंतर काम हो रहा है, उसका बारे में उन्होंने एक प्रकाश डालने का कोशिश किया। मैं थोड़ा सा आप लोग को इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का तरफ लेके जाता हूँ। मेरा उम्र अभी 54 ईयर्स, आई थिंक ऑन 1 फरवरी आई विल बी 55। मेरा जब जन्म हुआ 6 साल तक तो हम लोग नहीं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है, बट माई फर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी स्टार्टेड विथ असम एजिटेशन। असम में एजिटेशन हुआ, और हमारा जो एनकाउंटर है, हमारा जो एक सोशल हर बच्चा का एनकाउंटर होते हैं, हमारा जो जीवन को आगे बढ़ा, हमें 2 साल शब्द ही असम में सीखा कि कैसे बंद करना है, कैसे पिकेटिंग करना है, कैसे धरना देना है, कैसे CRP का साथ थोड़ा सा झगड़ाना है, फिर भागना है, फिर आगे जाके फिर उनको टेकन करना है। तो हमारा जीवन ऐसा ही शुरू हुआ। 2 साल तो हम स्कूल में भी नहीं गया कि स्कूल भी बंद थे। तो ऐसे ही हमारा पीढ़ी का जीवन शुरू हुआ। धीरे धीरे एक डेमोक्रेटिक एजिटेशन था, धीरे धीरे वो वायलेंट बन गया। जो असम का लोग कभी एक लोग दूसरे को थप्पड़ भी मारने नहीं जानते थे, उनका हाथ में सडनली AK-47 आ गया। सडनली हम लोग का जो वोकेबुलरी है, डिस्कोर्स है, उसमें AK-47, 9mm सारे जो वेपन्स है, चाइनीज मेड वेपन है, सारे का नाम हमारे वोकेबुलरी में आ गया। एंड वी लॉस्ट 700 सिक्योरिटी पर्सनल, 11,000 लगभग हमारे अल्फा का नाम में जो स्वाधीन असम का सपना देखे थे, 11,000 लोगों का निधन हुआ पुलिस और आर्मी का मतभेद में। और उस दौरान कम से कम 40 to 45,000 सिविलियन कैजुअलिटी हुआ, लोग मारे गए। फिर ये जो डिस्कोर्स चलते रहा, असम का बीच में, असम में ट्राइबल मिलिटेंसी शुरू हुआ। हमारे पड़ोसी स्टेट नागालैंड, मणिपुर, पूरा उत्तर पूर्व में वही कहानी था। और जब हम लोग आगे बढ़ा, हम लोग कभी सोचा भी नहीं था कि असम की तस्वीर बदलेगा कभी भी। दिस वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हर दिन ग्रेनेड ब्लास्ट, कभी कभी ऐसे भी ब्लास्ट होते थे, 14-15 एक साथ ब्लास्ट हो जाते थे, एम्बुलेंस डॉक्टर का भी कमी हो जाते थे। और ऐसे ही हमारा जीवन आगे बढ़ा। रोड जैसा ही रहा, रेलवे स्टेशन ही रहा। कभी हमारा एयरपोर्ट का विकास नहीं हुआ, रेलवे लिंकेज नहीं हुआ। ऐसा ही आई थिंक हम लोग का जीवन चलते रहा। If you look at Tripura, a state which was full with poverty,
नागालैंड, मणिपुर आप जाए तो व्हाट विल बी योर फेट, नोबडी नोज। अगर आप अरुणाचल में जाए, वन हैंड देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम चाइना एंड भारत सरकार का नोशन कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना चाहिए। तो ऐसे होते होते हम भारत के लास्ट माइल में रहते हैं और लास्ट माइल का जो एक वातावरण बने, प्रतिच्छवि बने, एक जो चित्र बने, वो यही था कि दिस इज ए अबैंडन एरिया ऑफ इंडियन नेशन। और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ा। देन इट कम्स सडनली 2014 सन आया। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि देयर विल बी गवर्नमेंट इन द दिल्ली हु विल स्टार्ट केयरिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट। आज मैं कल एक सभा में मेरा यंगस्टर्स को मैं एड्रेस कर रहा था। द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ असम भूल गया क्या एजिटेशन था। हजारों नौजवान जिसका हाथ में आर्म्स था, दे केम इनटू मेन स्ट्रीम। सडनली असम में एम्स होने लगा। सडनली असम स्टार्ट रजिस्टरिंग ग्रोथ एट 17%। देखते देखते असम में नया रिफाइनरी बने। अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बात चल रहा है कि असम में आगे जाके अगली महीना में 2 महीना में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भी शुरुआत हो जाएगा। धीरे धीरे गुवाहाटी में, असम में स्टेडियम बनने लगे। 1 लाख करोड़ रुपया का लागत से नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जो चाइना का बॉर्डर जाने में इंडियन आर्मी को एक रास्ता था, अभी 3 रास्ता का शुरुआत हो गया। तवांग में रेलवे ट्रैक ले जाने का बाद हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा, आज आप त्रिपुरा कभी जाते हैं अगरतला, द त्रिपुरा एयरपोर्ट इज 3 टाइम्स ऑफ भुवनेश्वर एयरपोर्ट। जब भुवनेश्वर एयरपोर्ट है उनसे त्रिपुरा एयरपोर्ट 3 गुना बड़ा है। देखते देखते तस्वीर बदलते गया। लास्ट 9 इयर्स नॉर्थ ईस्ट को कहां से कहां लेके गया। आज अगर कोई लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, इफ आई नरेट दैट स्टोरी दैट दिस इज द लैंड वेयर मोर देन 70,000 पीपल डाइड ओनली बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, नोबडी विल बिलीव मी। कोई सोचेगा भी नहीं, कोई बिलीव भी नहीं करेगा। अगली साल मेरे जीडीपी 6.5 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच जाएगा, तो कोई सोच भी नहीं सकता है। 2014 सन में हमारा बजट 42,000 करोड़ रुपया का है, अभी 1.5 लाख करोड़ रुपया में पहुंच गया। A huge transformation has taken place in the North East. अभी जो लास्ट माइल बोल रहा था, अभी हम लोग बोल रहे नहीं, अगर भारत को कभी साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करना है तो असम एंड नॉर्थ ईस्ट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द लास्ट पॉइंट। शुरुआत उधर से ही होगा। अगर भारत को बांग्लादेश से ट्रेड करना है, भारत को आगे जाके बैंकॉक का बात, थाईलैंड का बात सोचना है, म्यांमार का बात सोचना है, भूटान की बात सोचना है, will be not the last state, will not be the last mile, will be in the first mile. दिल्ली थोड़ा दूर हो जाएगा, हमसे शुरू होगा। ये एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। 2014 का बाद जो नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी है, द सेम स्टोरी हैज हैपन इन अनदर लास्ट माइल। आज आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, उनका जो बदलते हुए तस्वीर है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहां में मिलिटेंसी थे। इफ यू गो टुडे टू द उत्तराखंड, अनदर लास्ट माइल ऑफ द कंट्री,
You can see the transformation. हम अगर टेरिटरीज का लास्ट माइल छोड़ देते हो, व्यक्ति का लास्ट माइल बोलने का शुरू करता हूं, तो आज भारत का जो रिवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, इट हैज स्टार्ट्स एवरी पोर पीपल. कोई गरीब नहीं है जो गरीब को लगते है कि कोई एक सरकार है जो हमारा बारे में नहीं सोचते. अति पिछड़ा, अति गरीब लोग भारत में खत्म हो चुका है. एक न्यू मिडिल क्लास डेली इमर्ज कर रहा है. और आज हम कॉन्फिडेंटली we can say that we are the 5th largest economy. We are going to become the 3rd largest economy. और जो अमृत काल का सपना है, मैं विश्वास करता हूं कि वो सपना ऐसा है कि मेरा भारत अमेरिका और चाइना से भी बड़ा होगा. वही मेरा भारत का सपना है. इंडिया का नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, लेकिन दिस नेशनलिज्म इज ए नेशनलिज्म बेस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत. इंडिया को नया नेशनलिज्म मिला, किसी का खिलाफ में नहीं, किसी को देश से भगाने के लिए नहीं. हमारा देश आत्मनिर्भर बने. हमें कोई चीज इंपोर्ट करना नहीं है. Let India be a nation whose economy will be based towards export. हमारा किसी का साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा. आपसे अगर मैं 2 रुपया का सामान मंगा रहा हूं, मैं 2 रुपया का सामान आपका पास भेजूंगा भी. एक नया सपना सडनली गरीब घर का लोगों का दिमाग में घुस गया है कि नौकरी के लिए अभी पैसा देना नहीं है. जब असम का चुनाव हुआ, चुनाव का समय हम लोगों ने संकल्प ले लिया कि पहला साल का सरकार में ही हम लोग 1 लाख नौकरी दूंगा सरकार में. और हमने डिसाइड किया कि यह नौकरी ऐसा नौकरी हमें देना है कि एक भी कोर्ट केस नहीं होगा और कोई गरीब बच्चा को 1 रुपया का रिश्वत नहीं देना पड़ेगा. 10th में मैं जय पंडा जी को भी बुलाया. गृह मंत्री अमित शाह जी गुवाहाटी में आया. एक ही स्टेडियम में लोगों को बैठा के 90,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया. एक कोर्ट केस भी नहीं हुआ. बिकॉज दिस इज ए न्यू इंडिया. हमें स्कोप ही नहीं है करने का. गलत काम करने का इजाजत ही नहीं है. ये एक नया भारत आज आगे बढ़ा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय दिया था और इस अंत्योदय को आज क्रियान्वित करने के लिए एंड 100% क्रियान्वित करने के लिए मोदी जी ने जो मुहिम छोड़ दिया है, जो मुहिम उन्होंने चालू किया है, we can see the impact all over. मैं परसों दिन का I think I am telling you a story of 4 to 5 days before. मैं दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय में था. तो दिल्ली पुलिस आगे पीछे रहते हैं. 2 लेडीज पुलिस हमारा सिक्योरिटी पर्सनल को अप्रोच कर रहा था कि फोटो खींचना है सीएम साहब से. मैं बोला मैं असम का सीएम हूँ, दिल्ली में मेरा साथ पुलिस लोग क्यों फोटो खींचे. फिर भी एक ह्यूमन का प्राइड होता है, अरे मेरा साथ भी खींचना साथ है, चलो बुला लो. तो मैंने बुलाया. मैं उनको पूछा फोटो खींचना है. वो आसामी में बोला हाँ दादा फोटो खींचना है. मीन्स दे आर फ्रॉम असम वर्किंग इन दिल्ली पुलिस. तो मैंने पूछा आप लोग दिल्ली पुलिस में कब से नौकरी करता है. बोले मैं 6 बैच को हूँ. मैं बोला 6 बैच मतलब आगे भी नौकरी मिला है. बोले हाँ 2016 से हर साल 100 असम का और नॉर्थ ईस्ट का बेटिया को दिल्ली पुलिस में लिया जाता है. अभी कांग्रेस बोलते हैं
कि हम तो करना चाहते थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन आपको मना कौन किया था दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट का बेटियों को भर्ती करवाने के लिए? आपको तो किसी ने मना नहीं किया था। आप बोल रहे कि हम नॉर्थ ईस्ट से हमें भी प्यार है, तो आपको कुछ ने मना किया था 1962 में बोलने के लिए माई हार्ट गोज फॉर असम, जब चाइना ने भारत को आक्रमण किया था? आपको किसने मना किया था 370 धारा हटा लेने के लिए कश्मीर से? हमने तो मना नहीं किया था। तो जो आपका सोच में थे, आप कभी क्रियान्वित करने के लिए कभी हिम्मत नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर रहा है तो आप उनको सपोर्ट करो, आप उनका साथ खड़ा हो। आज आपके बीच में, आपका अंदर में शक्ति नहीं थे कि कभी अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। अगर मोदी जी ने वो काम संभव कर दिया है तो कम से कम जाके साथ में तो खड़ा हो। यही जो लास्ट माइल का डेवलपमेंट है, हमारा भारत में जो न्यू एक नेशनलिज्म का जरूरत है, एक हमारा देश को लेके हमारा एक नया गौरव का जो एक फीलिंग्स होना चाहिए था, ये आज हमें दिखाई देते। आज हम बोल सकते हो कि देश का ये समस्या है, आज हम डिलीवरेट कर सकता हूं, हम बोल सकता हूं। कभी कभी हमको पूछते हैं कि आपको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है क्या? हमें हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, लेकिन राम राज्य तो बनाना ही है। बोले आप राम राज्य कैसे बनाते हो? ये तो देश का संविधान का खिलाफ में है। अरे भाई, महात्मा गांधी जी ने राम राज्य का बात बोल के गए थे। आप जिसका नाम में आज भी खाना खा रहा है, वही व्यक्ति ने बोल रहे हैं। बोले आप देश में गो हत्या का खिलाफ क्यों बोलते हो? अरे देश का संविधान तो आप ही लोग बनाया था, देश का संविधान में तो वो बात आप ही लोग लिख के गए थे, हमने तो नहीं लिखा था, तब तो बीजेपी नहीं थी। When the country adopted Constitution of India, तो किसने ये बातें लिखे थे? हम तो नहीं लिखे थे। The framers of the Constitution ने लिखा था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेना चाहिए। ये बात हमने तो नहीं लिखा था। ये बात किसने लिखा था? ये बात अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि एवरी स्टेट्स, एवरी नेशन ऑफ, एवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्ट्राइव टू ब्रिंग यूसीसी। अगर आपने जो नहीं किया, अगर हम कर रहा हूं, कम से कम विरोध तो ना करो। ताली बजा सकते नहीं सकते अलग बात है, बट विरोध क्यों करते हो? आज अगर उत्तर पूर्व में मोदी जी ने अल्फा का साथ एकॉर्ड कर सकते हो, आप भी कर सकते थे, मना तो नहीं था। अगर आप असम में मोदी जी ने बोडो अलगावादियों से एकॉर्ड कर सकते हैं, आप भी कर सकते थे। अगर त्रिपुरा में टीएनवी का साथ एकॉर्ड हो कर सकता थे, आप भी कर सकते थे। आज NSCN-IM का साथ बात करना है तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने करते हो तो उसमें आपको दुख क्यों लगते हो? अल्टीमेटली तो ये देश का ही तो सेवा होता है। इफ इंडिया प्रोग्रेस, वी ऑल्सो प्रोग्रेस। अगर उत्तर पूर्व शांत होते हैं, आपका आपत्ति क्या है? आपका तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप न्याय यात्रा करो, आप अन्याय यात्रा करो, कम से कम राम टेम्पल उद्घाटन का बात करो ना, तब आपको भी एक मजा आएगा। भाई ठीक है, यू आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा यही मानना है कि आज देश में एक नया दौर शुरू हुआ है, जहां में आप भारत बोल के हमारा मन में गौरव होते हैं। हमारा गरीब को आज मौका मिला है देश का मेन स्ट्रीम का साथ जोड़ने का। आज देश का जो लास्ट माइल का प्रदेश है, दोस्त लास्ट माइल में जो प्रदेश था, उनको आज महसूस हुआ है कि हम लास्ट माइल में नहीं हो, हमारा पोटेंशियल है फास्ट माइल में बैठने के लिए। ये नया भारत है, दिस इज द न्यू इंडिया। और ये न्यू इंडिया का स्पिरिट को हमें आगे बढ़वाना है, वेदर इट इज उड़ीसा, असम और बंगाल।
हमेशा मैं बिलीव करता हूँ सूरज पूब से उदय होता है और हमारे उड़ीसा, असम, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट ही ये देश का तस्वीर बदलने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मैं इसी आशा का साथ OTV को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।